तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा। यहाँ पर जो ये पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये रियल पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विषय भूगोल, पूर्णांक 50 अंक का रहेगा। कक्षा 11 की विषय यहाँ पर विषय आपने देख लिया भूगोल, समय 2 घंटे का दिया जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इस त्रैमासिक परीक्षा को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की है, यह आप जान लीजिएगा। चलिए आपको बता दें, यहाँ पर आपको पेपर सिर्फ बताया जाएगा, इसका जो हल है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, धात्विक खनिज के कोई दो उदाहरण दीजिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिखा है, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के नाम बताइए। चौथा क्वेश्चन, दून किसे कहते हैं। यहाँ पर आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे और छठवें और सातवें, ठीक है। तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में लिखा है, भूमिगत जल से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर सातवां क्वेश्चन, ओजोन परत के घटने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। नौवां क्वेश्चन, हिमालय पर्वत से भारत को क्या लाभ है, कोई 3 लिखिए। यहाँ पर लिखा है, खादर और बागर में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 3। यहाँ पर अथवा में दिया गया है, अगर यह नहीं करते तो इसको कर लीजिए। उत्तर भारत की नदियों एवं दक्षिण भारत की नदियों में तुलना कीजिए, कोई 3, ठीक है। तो यहाँ पर आशा करेंगे आपने 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लिए होंगे। इन सभी के आंसर आप आशा करेंगे कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको आगे देख देते हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन पूछा गया है, सेल से आप क्या समझते हैं। सेल के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। यहाँ पर अथवा में लिखा हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन लिखा है, वायुमंडल की प्रमुख परतों का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन लिखा है, भारत को कितने भू आकृतिक में बांटा गया है, नाम लिखिए। लिखते हुए किसी एक का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके अथवा में दिया गया है, तो इसे भी देख लीजिएगा। तो मान लीजिए कि आप हिमालय के गिरिपथ के साथ साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा कर रहे हैं। इस मार्ग में आने वाले प्रमुख नदियों के नाम बताइए। इनमें से किसी एक नदी की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, भूकंप का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 16वां क्वेश्चन, भारत की सीमाकृत मानचित्र में निम्नांकित बिंदुओं को पहचान कर उत्तर पुस्तिका के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक राजस्थानी, एक झील, एक पर्वत, एक मरुस्थल, एक पठारी क्षेत्र, तो इनकी आपको यहाँ पर विकसित करना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पर ABC दिया गया है, इससे आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके अथवा में दिया गया है, इसे भी देख लीजिएगा। भारत की मानचित्र के निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, कांडला पत्तन, यहाँ पर दूसरा डल झील, यहाँ पर तीसरा मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग, यहाँ पर चौथा अमरावती पर्वत, यहाँ 5वां महानदी, ठीक है। तो महानदी या बूढ़ी नदी एक ही बात, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे लिखा है, दृष्टिबाधित छात्र जिन प्रश्नों की मानचित्र अंकन अथवा रेखा चित्र किए गए हैं, उनके स्थान पर उनकी प्रसिद्ध विशेषताओं के एक एक बिंदु लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका भारत, इसमें आपको नदियों के इनके बारे में आपको यहाँ पर इसे विकसित लिख देना है और रख देना है। तो चलेंगे आगे। तो आगे आपका पेपर खत्म होता है।
यहीं पर। आशा करेंगे आपको पूरा पेपर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।